हेलो नमस्कार दोस्तों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर में लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बबलअप दिखेगा। साथ ही साथ काफ़ी हेल्दी कैंडल्स देखने को मिलेंगे। इन हेल्दी कैंडल्स के बाद में जो करेक्शंस हैं, आप रिट्रेसमेंट कर सकते हो। वो रिट्रेसमेंट्स लो वॉल्यूम के ऊपर हैं और ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रिट्रेसमेंट्स, यानी कि आपकी टाइम की करेक्शंस दिख रही हैं यहाँ पे। जो अपसाइड की ग्रीन कैंडल्स हैं, दे आर वेरी हेल्दी कैंडल्स और अच्छे वॉल्यूम के ऊपर हैं। तो ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हम लोग देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर में एक अपसाइड मूवमेंट ऊपर की तरफ अच्छा खासा अपने को देखने को मिल सकता है। इसको हम लोग डेली चार्ट पे देख लेते हैं एक बार, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ में इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है इसने। और मई मंथ के बाद ये लगभग जो है कंसल्टेशन वाले फेज में है। जो मूवमेंट इसने यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट करी थी, ये आप देख पा रहे हो जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दैट इज़ अ बिग मूवमेंट। और उसी मूवमेंट के बाद ये आपकी सारी की सारी कैंडल्स हैं जो इस बड़ी ग्रीन कैंडल जो हाई वॉल्यूम के ऊपर बनी है, इसके 50% के ऊपर वाले एरिया में ही बनी हुई हैं। यानी कि काफ़ी आप ये कह दो कि जो प्राइस का गेन है, उस प्राइस गेन को लूज नहीं किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, रिस्पेक्ट दिया जा रहा है 50% एरिया को। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जो बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पार्टीज इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपसाइड ले जाने का प्लान बना रही हैं। वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि सेम लास्ट 5 वीक में अपसाइड मूवमेंट था। और यही रीज़न है कि पिछले 2 वीक से करंट वीक को इंक्लूड करके इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं है। प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन है, छोटे से रेंज के अंदर में प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। बिकॉज ऑलरेडी पिछले 5 हफ्तों में इसने अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है आफ्टर टचिंग दिस ट्रेंड लाइन। अब इसको हम मंथली चार्ट पे प्लॉट करके देखते हैं। मंथली चार्ट पे आपको थोड़ी पिक्चर और क्लियर होगी कि इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट किया हुआ है। ब्रेकआउट के बाद वीकली चार्ट पे मंथली चार्ट पे बहुत बेहतरीन तरीके से पुल बैक होने के बाद इसने वापस अपने जर्नी को रिज्यूम करने के लिए एक ग्रीन कैंडल का भी यहाँ पे डेवलपमेंट दिख रहा है। करंट मंथ में अभी ये कंसोलिडेशन में है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा, मैं आपको क्वार्टरली चार्ट लगाता हूँ। आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी ऊपर से आ रही है, ऑलमोस्ट 2013 ईयर से, मतलब समझो 10 साल पुरानी ये ट्रेंड लाइन है। 10 साल पुरानी ट्रेंड लाइन के ऊपर 2021 में भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट वो स्ट्रेंथ इसका फेल हो गया था। अभी इसने दोबारा जो है ब्रेकआउट किया है और इस ब्रेकआउट को ये सस्टेन भी कर रहा है। ब्रेकआउट का पुल बैक भी हो गया है। ब्रेकआउट करने के बाद जो पुल बैक करने वाली रेड कलर की कैंडल है, सेकेंड लास्ट कैंडल, उस कैंडल को ऑलमोस्ट इसने कम्प्लीटली इंगल्फ कर लिया है करंट मंथ की जो कैंडल है, जबकि करंट मंथ में अभी 8 ही दिन हुए हैं। तो ये सारे के सारे इंडिकेशंस इंडिकेट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक अच्छा अप मूव देख सकते हैं। तो हमें इस पर नज़र बनाना है। हालांकि ये स्टॉक को ब्रेकआउट के पहले मैंने शेयर किया हुआ है फ्री R&D ग्रुप्स में। जितने भी अपने शेयर मार्केट के फ्री रिसर्च वाले ग्रुप्स हैं, सभी ग्रुप्स में बिफोर ब्रेकआउट इस स्टॉक को मैंने शेयर किया है। आई थिंक 18 रुपीज़ कुछ पैसे पे था या 19 रुपीज़ पे। तभी मैंने कहा था कि दिस टाइम ये ब्रेक करेगा एंड वी कैन एक्यूमुलेट दैट। सो हमने इसको बड़े अच्छे प्राइस पे एक्यूमुलेट किया है। आई थिंक 18 और 19 के बीच में। 18 और 19 के बाद अभी जो प्राइस चल रही है वो 30 रुपीज़ के ऊपर है। हमें 50% से ज़्यादा का रिटर्न इसमें मिल रहा है। अब कई लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्या इस प्राइस पर हम और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो आंसर है यस, हम लोग इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जो नया एक्यूमुलेशन होगा, उस नए एक्यूमुलेशंस को आप स्टॉप लॉस बनाएंगे ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके लो के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा इसको हम टाइम ड्यूरेशंस के लिए नहीं रख सकते, जो क्योंकि आप बहुत लेट एंट्री कर रहे हैं ऑलरेडी एक मूवमेंट के बाद में। 50% मूवमेंट जब हो जाए तो कई स्टॉक्स होते हैं जो 50% मूवमेंट करने के बाद में प्राइस करेक्शन करते हैं, रिट्रेसमेंट्स करते हैं। तो करेक्शन का ड्यूरेशन प्लस वो करेक्शन के बाद वापस उसको गेन करने का ड्यूरेशन, और कुछ बीच में
कंसोलिडेशन वगैरह हो गया, तो ये जो ड्यूरेशन होता है यानी कि वेट टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप उस कैपिटल को किसी दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर में, स्टॉक के अंदर में डिप्लॉय करके और वो टाइम पे अच्छा रिटर्न रिवार्ड ले सकते हैं, इंस्टीड ऑफ अपने कैपिटल को किसी ऐसे स्टॉक में फ्रीज कर देना जहाँ पर एक ऑलरेडी अच्छी मूवमेंट हो चुकी हो। वैसे आपको बता दूं, जो इस तरह के स्टॉक होते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे, इनके लिए 50% की मूवमेंट कई बार कोई बड़ी मायने नहीं रखती है। लगातार जो है मंथ वाइज अगर आप देखोगे मंथ चार्ट के ऊपर में, तो मंथ वाइज मूवमेंट में ये कई बार इससे ज़्यादा की मूवमेंट करते हैं, उसके बाद रिट्रेसमेंट में जाते हैं, मतलब तुरंत रिट्रेसमेंट में नहीं जाते। 100%, 200%, 150%, 200% तक भी मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है इस तरह के छोटे स्टॉक के अंदर में। तो वो हैरानी की कोई बात नहीं होगी, बट फिर भी आपको अपना ट्रेड सेटअप रिस्क रिवार्ड के साथ में मेंटेन करके हमेशा चलना चाहिए। तो आप अगर फ्रेश ऐड करना चाहते हैं तो छोटी क्वांटिटी ही ऐड करें, क्योंकि आप मिस कर चुके हैं, पुल बैक वाली एंट्री भी मिस कर चुके हैं, और ब्रेकआउट के पहले जो मैंने ट्रेड सेटअप दिया था वो भी आप मिस कर चुके हैं। तो अभी इन बिटवीन है, तो इसलिए आप यहाँ पे मल्टी फेज का सेटअप बना सकते हैं। 5 फेज के अंदर में एंट्री करने का सेटअप, छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कीजिए, बाकी की 4 फेजेस में आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। होप कि आपको ये स्टडी पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।